वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे और आज की वीडियो को कर देंगे वहीं पे एंड। तो चलते हैं अब सीधा नेक्स्ट पेज की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि आपको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें क्या होता है कि हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी किसी वेरिएबल के अंदर पुट करना पड़ता है और वहां से हमारी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे, ये वाली इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली कोई इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन से जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, यहाँ से मैं y x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का y। ये इक्वेशन मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने पहली वाली इक्वेशन से ही ये वाली चीज निकाली थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी थर्ड इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे x की, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 14 है, यहाँ पे प्लस का 14 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, y इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस से माइनस का 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आप लोगों के सामने आई है 5। अब ये y की वैल्यू हम किस में भी पुट कर देंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में यहां पे कर रहा हूं सॉल्व। ठीक, अब इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का y की वैल्यू 5 दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 9। तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ गए, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 9 आई, ये आपका पहला आंसर है, और y की वैल्यू आपके पास 5 आई, ये आपका दूसरा आंसर है। तो ये वाला पार्ट होता है यहीं पे खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ गए हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये वाली इक्वेशन हम लेंगे, ये वाली इक्वेशन है हमारी फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन है हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, हमको पहले की सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करना चाहिए, मतलब कि इसको एलसीएम लेना चाहिए। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम लेने पर कैसे करते हैं, एलसीएम लेना बहुत सिंपल तरीका है, 2s प्लस 3t और ये नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो आपकी वैल्यू क्या आई, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी बनी है इक्वेशन, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये वाली इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। बाकी इन सबको रब कर दूंगा क्योंकि एलसीएम लिया था, एलसीएम लेना आपको आता होगा, आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। मेरे को स्पेस की जरूरत है, तो मेरे को स्पेस यहाँ पे इधर से ही बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन। अब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मुझे s की वैल्यू निकालनी है पहले, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
जो कि है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, तो मैं s की वैल्यू निकालूंगा, वो हो जाएगी 3 प्लस टी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ये वाली s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी वाली। अब क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t प्लस का 5t इज इक्वल टू 36। 5t सॉरी 5t नहीं 3t आएगा यहाँ। अब ये हो गया 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, वहां जाके माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 30। t की वैल्यू आएगी अपॉन में 5 लगा देंगे, तो t की वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगी 6। अब इसके आगे का सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और अब तो सिर्फ वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है s की। s की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे 6 और s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ये आपके पास दोनों वेरिएबल्स निकल कर आ गए। तो क्वेश्चन आंसर क्या आया, t इज इक्वल्स टू 6 और s इज इक्वल्स टू 9। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे माइनस का y था तो ये वहां पे जाके प्लस का y हो जाएगा। अगर ये प्लस का y हो जाता है तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये हुई है आपकी x की वैल्यू। इसको मैं दे देता हूं, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमको ये लाइंस लिखनी पड़ती है, इसीलिए हमको इक्वेशंस का नाम देना भी पड़ता है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। सेकेंड में पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन पूरी यहाँ आ जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है जी। ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 9 इंटू वाई 9y अपॉन में 3, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो इसको ऐसे नहीं करते कि थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 9 कट भी तो सकता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो अब सिंपल हो गया, देखो ये कितना आया 3 3 जा 9, और ये हो गया प्लस का प्लस लगा दिया 3 इंटू वाई 3y, और ये हो गया माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे एक चीज आप बहुत ध्यान से समझो कि ये लिखा है 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे y की वैल्यू जीरो नहीं आई है, यहाँ पे पूरी इक्वेशन ही जीरो हो गई है। जब इक्वेशन ही जीरो हो जाती है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक इक्वेशन चल रही है, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैं इधर यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज this pair of equation has infinite solutions। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये है हमारी पहली इक्वेशन। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये है हमारी
सेकेंड इक्वेशन। अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, तो जब पॉइंट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन विद 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस आएगी, अभी हमने ये दोनों इक्वेशन को नाम दिया ना, तो मैं नाम को भी हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी ये इक्वेशंस चेंज हो जाएगी, देखना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अच्छा, तो ये सर 0.2x मल्टीप्लाई हो गया है 10 से, तो आपका आंसर कितना आया है, 2 आया। कैसे आया है, देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये 0 से 0 कट गया तो बचा कितना, 2x। ये ऐसे सॉल्व होता है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आई है, 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। अब ये इक्वेशन है आपकी पहली इक्वेशन और ये इक्वेशन है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमेशा हम वही करते आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो मैं 2x मतलब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है, अब मैं आगे का सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। ये तुम्हारी आई है x की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ये x की वैल्यू है, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, लेकिन लिखते तो वही है ना हमेशा। तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के लिए पहले लाइन खींच लेते हैं। हाँ, तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 13 माइनस 3y अपॉन का 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 से 4 कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू आएगी आपकी 2 13 जा 26, मतलब 13 2 जा 26, और ये हो जाएगा 6y क्योंकि 3y इंटू 2 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा 26 माइनस का y इज इक्वल टू 23। अब इसके आगे का सॉल्व करने के लिए हमको जगह देखनी पड़ेगी, और जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे मैंने स्पेस खाली कर दी थी, अब स्पेस को खाली करा था तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे आ जाएगा हमारा 3 अपॉन का 2, x की वैल्यू आई 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 2। अब आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, आपके पास है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ गया है रूट वाला क्वेश्चन। तो पार्ट फिफ्थ के अंदर है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा √2x प्लस का √3y इज इक्वल टू 0। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस √3y अपॉन अंडर रूट में √2। ये आपकी आ गई है x की वैल्यू, ये आपकी आ गई है x की वैल्यू। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, किसके लिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड कौन से लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो x के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो √3
माइनस का रूट 3y अपॉन का रूट 2, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 8 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब हम अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 8 से तो हमारा आंसर भी ए ही आता है। यानी कि मैं अंडर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 से तो मेरा आंसर 3 आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस चीज को मैं ऊपर कहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू ए ही होता है। ये याद रखने वाली चीज है। तो अंडर रूट 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 3 से तो मेरा आंसर आएगा 3, लेकिन माइनस का y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाकी की इक्वेशन तो सेम आएगी ना। ये 3y माइनस अंडर रूट 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 2 से तो ये हो जाता है अंडर रूट 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आई 0 अपॉन माइनस का 7। अब यहाँ पे लिख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी है 0। अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो मैं x की जगह पे यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y की वैल्यू 0 आई है। यहाँ लिख देता हूँ कि y की वैल्यू 0 आई है। अब मेरे को x की जगह पे पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू माइनस 3, y की वैल्यू 0 अपॉन में अंडर रूट 2। तो 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 0। तो x की वैल्यू भी आपकी कितनी आई, x की वैल्यू भी आई 0 और y की वैल्यू भी आई 0। तो आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस आपके फ्रैक्शंस में दे रखी है, तो दोनों इक्वेशंस का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि पहले ये वाले इक्वेशन का मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रहा हूँ और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x अपॉन का 2 माइनस का 5y अपॉन का 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 2। ये दे रखा है, सब सिंपल सी बात। जब हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, इससे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x इंटू 3 9x माइनस का 5y इंटू 2 10y, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 इंटू 6 माइनस का 12। ये आई है आपकी पहली इक्वेशन, ये हुई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा, क्रॉस में जाएगा, ये होगा 2x प्लस का 3y, यहाँ पे क्रॉस में गया और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो गया 13 अपॉन 6। देखो दोनों डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर जब इक्वल्स टू के अपोजिट में है ना तब ये कट सकते हैं, तो ये हम काट देते। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस का 3y विच इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं एक बार। तो इक्वेशन है एक तो 9x माइनस 10y माइनस का 12 और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब ये दोनों इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस में ये वाली इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी थी, ये वाली इक्वेशन हमने सेकंड ली थी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि दे रखी है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा x की। ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस का 10y, x की वैल्यू मेरी आएगी। या फिर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, देखो ये वाली इक्वेशन टफ पड़ रही है, ठीक है, तो हमको हमेशा सिंपल इक्वेशन लेनी चाहिए। तो सिंपल इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, 10 आ रहा है 12 आ रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इक्वेशन करते हैं सेकंड। तो मैं 2x वाली वैल्यू से निकाल लूंगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13।
तो ये सिंपल पड़ेगी ना, क्योंकि हमको कहीं पे जाके पुट करना पड़ेगा, तो हमारे पास करने का स्पेस होना चाहिए। तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन का 2। ये इक्वेशन आ गई है आपकी x की, मतलब ये आपकी वैल्यू है x की। अब इसको पुट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, जो कि होगी 2x, नहीं सॉरी फर्स्ट वाली इक्वेशन लेंगे इसमें अब। तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 13 माइनस 3y अपॉन का 2 माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। सॉल्व करने के लिए 9 13 जा 117 होता है, माइनस 9 3 जा 27y होता है, ये अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10y आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे रेड अलर्ट वाली बात आ गई है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 2 लेकिन सिर्फ इसका है, इसके साथ दे रखा है, इन दोनों के साथ। ये इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए एलसीएम चाहिए होगा अगर हमको उसको भी उसके दोस्ती करानी है तो ये 27y ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y, और ये हो जाएगा नीचे 2, और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, एलसीएम लेना आता ही होगा। 117 माइनस, ये दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा 47y अपॉन का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब मैं ये अपॉन का 2 को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को। जब मैं यहाँ ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। 117 माइनस, नहीं अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 47y माइनस का 24 माइनस का 117, इसको प्लस करूंगा तो आएगा माइनस का 141। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई? तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 141 अपॉन का 47 माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो वैल्यू आएगी y की 47 3 जा 141 होता है, 120 और 21 141। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 अपॉन का 2, तो ये हो जाएगा वापिस से 9, और x की वैल्यू आएगी आपकी 9 और ये 2, तो x की वैल्यू निकल कर आई है 2 और y की वैल्यू निकल कर आई है 3। यही है आपके आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो वो हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, क्योंकि मैंने प्लस का वहाँ भेज दिया। x की वैल्यू आई है 11 माइनस 3y अपॉन का 2। ये इक्वेशन आ गई है हमारी x की, सॉरी इक्वेशन नहीं, वैल्यू आ गई है हमारी x की। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकेंड वाली इक्वेशन कौन सी है? वो है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो क्या लिखेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आई है 11 माइनस 3y अपॉन का 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2 से 2 काट देंगे, तो बचेगा कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये आ गया 11 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, और 7y 24, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस का 7y 24, ये यहाँ पे चला जाएगा। ये एक सेकेंड हर जगह पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, 24 के आगे माइनस लेके चलना है, मैं रह जाता है दिमाग से, ये माइनस है, तो यहाँ पे जाके प्लस का 11, यहाँ पे जाके माइनस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, ये हो जाएगा माइनस का 35। y की वैल्यू आई माइनस का 35 अपॉन माइनस का 7, तो ये माइनस से माइनस कट, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई? y की वैल्यू आई है 7 5 35, तो y की वैल्यू आपके सामने आ जाती है।
अब y की वैल्यू आती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमको पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह पे पुट कर देता हूँ 5 और ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2। अभी क्वेश्चन पूरा हो गया क्या? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बाकी है। तो अभी क्वेश्चन बाकी है तो हमको एक नई स्लाइड के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी बता देते हैं। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 और हमको निकालना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 5 निकाल ली हमने। m x की वैल्यू -2 प्लस का 3 सेम इक्वेशन में पुट करा है, कुछ नहीं करा है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2m प्लस का 3। तो ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, बॉर्डर पार करके ये हो जाएगा माइनस का 2m। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m। अब इसके बाद क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पे सॉल्व करते हैं इतनी जगह। m इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, m की वैल्यू है माइनस का 1। तो ये है आपका m की वैल्यू का आंसर और ये दोनों हैं आपकी x और y की वैल्यू का आंसर। और यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।